दोनों आंखें घायल, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट, गर्दन की हड्डी टूट गई थी, दोनों हाथों की उंगलियां के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर भी चोट, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। दरअसल 9 अगस्त की सुबह आरजी कार हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार के सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग से घुसते हुए दिखा था। तब उसके गले में वही ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। 100 के आधार पर उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया था, जहां वह रहता था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े साफ किए। संजय ने पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बेफिक्र से कहा कि चाहो तो मुझे फांसी दे दो। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल में पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने का गुहार लगाई, लेकिन फिर भी 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाज़त मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग थे। 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार की सुबह 3 से 5 बजे के बीच में होने का अनुमान है। यह घटना कोलकाता शहर के लाल बाजार में घटी है, जो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक जूनियर डॉक्टर गुरुवार के अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। शुक्रवार के सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गई, जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटना स्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती में रिपोर्ट से पता चला कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जूनियर महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक महिला डॉक्टर के मुंह और दोनों आंखों पर था। गुप्तांग पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होठ, गर्दन, पेट, बाएं टखने और दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे। पुलिस ने अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए तो उस वक्त रात के करीब 2:30 बजे आरोपी के कॉरिडोर में टहलते हुए देखा गया। संजय के शुरुआती बयान में विरोधाभास पाया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले कहा कि वह उन मरीजों के बारे में पूछताछ करने गया था जिन्हें उसने भर्ती कराया था, लेकिन जब पुलिस ने मरीजों से पूछताछ की तो पता चला कि संजय पिछले 3 दिनों से उनके पास नहीं आया। उनके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। रिपोर्ट के अनुसार संजय राय को रात 2:30 बजे से 3 बजे के बीच दूसरी और तीसरी मंजिल के कॉरिडोर के सीसीटीवी में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में बस संजय रॉय ही नजर आ रहा है, न तो वहाँ कोई स्टाफ नजर आ रहा है और ना ही कोई नर्स नजर आ रही है। पुलिस के हाथों एक हेडफोन का टूटा हुआ तार मिला, जो जब संजय राय हॉस्पिटल में घुस रहा था तो उसके कानों में हेडफोन था, और जब वहाँ से निकल रहा था तो उसके
गर्दन में वो हेडफोन नहीं थे। जब हेडफोन नहीं थे, जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि ये हेडफोन संजय राय का ही है। दरअसल ये आरोपी संजय राय ट्रेनी डॉक्टर के बगल में ही आरोपी संजय राय का हेडफोन गिरा हुआ था। नर्सों के मुताबिक नर्स ने बताया कि आरोपी संजय राय हमेशा मरीजों को भर्ती कराने के लिए लाता रहता था और उसको देखभाल करने के लिए लाता था। जब संजय राय से पूछा गया कि तुम यहाँ कब आए, क्या करने आए, तो उसने पूछा कि मैंने मरीज को भर्ती कराया था और मरीज को देखने आया था। जब मरीज से पूछा गया तो मरीज ने बोला कि आरोपी संजय राय यहाँ 3 दिन तक हमें दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में बस आरोपी संजय राय को ही रात के 2:30 बजे अस्पताल में जाते हुए देखा गया और करीब 4 से 5 के बीच में उसे निकलते हुए देखा गया। वह आरोपी संजय राय ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत किया। दरअसल वह शराब के नशे में था और सबसे पहले जाकर ट्रेनी डॉक्टर जो थी वो अपने सेमिनार हॉल में थोड़ा रेस्ट कर रही थी। दरअसल उसका ड्यूटी रात में था और ड्यूटी से थोड़ा रेस्ट करने के लिए उस हॉल में ही रेस्ट कर रही थी। तभी संजय राय का उस पर नज़र पड़ जाता है और वह शराब के नशे में ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई होती है और वह जाकर सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर देता है और बंद करने के बाद सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर की आँखों पर मारता है, जिसका शीशा उसके आँख में जाकर धंस जाता है और ट्रेनी डॉक्टर का आँख फूट जाता है। उसके आँखों से लगातार ब्लड आ रहा था, फिर भी वो डॉक्टर बहुत ही संघर्ष की। उसने इधर उधर भागने की कोशिश की। उसका जो रिंग फिंगर है, उसका रिंग फिंगर भी संजय राय ने तोड़ देता है। उसका सारा नाखून तोड़ देता है। उसके हर एक अंग को चोट का निशान है और उसका जो पैर है, उसका पैर को 90 डिग्री में फैला देता है। उसका पैर की हड्डी टूट जाता है और उस रेप करते समय उसे ये नहीं पता चलता है नशे के धुर्त में कि वह उसके मुंह पर हाथ रखा है या फिर गर्दन पर, और उसके गर्दन पर हाथ रखकर उसका गला दबा देता है और ट्रेनी डॉक्टर वहीं दम तोड़ देती है। वैसे पुलिस के मुताबिक ये पता चल रहा है कि दरअसल ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, जो कि जितना कद काठी के जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी वो एक आदमी को आराम से मार सकती थी, क्योंकि वह हर तरह से पर्सनालिटी से सब चीज़ से ठीक थी। दरअसल उसे ट्रेनिंग डॉक्टर को इतना बेरहम तरीके से उसे आरोपी संजय राय ने उसका हैवानियत किया है। उसकी जो अंग पे जो गहरा घाव, जो गहरा चोट पहुंचा है, दरअसल ये बताने के काबिल नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बताना भी ज़रूरी है कि जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी वो बहुत ही होनहार और बहुत ही परिश्रम करके डॉक्टर बनी थी, और जब वह कामयाब हो गई, जब वह कामयाब हो गई तो वह लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दोस्तों ये लड़की के साथ कब तक ऐसा अत्याचार चलता रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में ये राय दें कि दोस्तों ये कब तक ऐसा होता रहेगा। और जब आरोपी का पता चल ही गया है तो फिर सीबीआई जांच कैसी, फिर क्या उसे बीच चौराहे पर फांसी दे दिया जाए, पब्लिक के सामने उसे फांसी दे दिया जाए।